पंडित जी ने खोल दिया है वसुधा का मंगलसूत्र का राज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गए हैं एक और जबरदस्त अपडेट। आज की कहानी शुरू होती है। घर के अंदर खुशी का माहौल था। दिव्या की प्रेगनेंसी का 1 महीना पूरा होने वाला। सभी मिलकर उसका एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी थी। घर को सजाया गया था, मिठाइयाँ बन रही थी और सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। आज के एक अलग ही रोशनी थी, जैसे चौहान हाउस में नए सपने, नए अरमान जन्म ले रहे हो। लेकिन खुशी के माहौल के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जो सबके दिल तोड़ गया। दिव्या जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसका पैर अचानक से फिसल गया। एक तेज चीख के साथ वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। घर का माहौल पल भर में शांत हो गया और सभी लोग घबराकर उसकी तरफ भागे। हॉस्पिटल ले जाया गया और सभी की सांसें अटकी हुई थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, हमने मां को बचा लिया लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही सभी लोग अजीब सा सदमा खाकर खामोश हो गए। जो घर अभी खुशियों से भर गया था, उसमें एक ही पल में सपनों छा गया। सारिका ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सबके सामने वसुधा को दोषी ठहराया। वो चीख कर बोली, यह सब इस वसुधा की वजह से हुआ है। इस घर में आने के बाद से वसुधा के इस घर में आने के बाद से सिर्फ बदकिस्मती आ रही है। पहले पूजा में बुरा शगुन हुआ था और अब ये हादसा। ये लड़की हमारे परिवार के लिए पनौती है। सारिका के बातों ने माहौल को और ज्यादा भड़का दिया। लेकिन तभी चंद्रिका आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने बिना देरी किए सारिका को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। घर की दीवारों में खामोशी छा गई। चंद्रिका गरज उठी, बोली, बस सारिका, हादसा हुआ है। इस वसुधा का क्या कसूर? हर बार तुम्हारे जहर सिर्फ वसुधा पर ही क्यों निकलते हैं? यह तुम्हारी सोच की कमी है, वसुधा की नहीं। सारिका चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में जलन और गुस्सा और भी गहरा हो गया। वसुधा चुपचाप खड़ी थी। आंसुओं के उसके गाल भीग गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी वजह से घर पर ऐसे इल्जाम की तूफान आ जाएगी। अगला दिन जब माहौल शांत हुआ, पंडित जी घर आए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वसुधा को अकेले में बुलाया। धीरे से बोला, बेटी, मुझे सब समझ आता है। तुम इस घर के साथ एक अजीब सी डोर से जुड़ गई हो। तुम्हारे उपस्थिति ने देवांश को सुरक्षित रखा है। तुमने कुछ ऐसा पहना है जो इस घर को अशुभ होने से बचा रहा है। वसुधा पहले हैरान हुई, फिर उसने अपने गले का मंगलसूत्र याद आया। वो वही मंगलसूत्र था जो देवांश के नाम का पहना था। उसने समझ आ गया कि शायद इसी मंगलसूत्र की वजह से देवांश बार बार मौत के मुंह से बच जाता है। उसके दिल एक अजीब से उम्मीद से भर गया, लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक डर भी था। अगर ये राज किसी को पता चल गया तो क्या होगा? क्या लोग इस मंगलसूत्र को भी वसुधा के खिलाफ एक हथियार बनाएंगे, या फिर ये एक रास्ता होगा देवांश और वसुधा को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ देने का? घर में अभी भी खामोशी का साया था, लेकिन वसुधा के मन में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी मुसीबत आए, वो देवांश की सुरक्षा के लिए अपने इस राज को कभी कमजोर नहीं होने देगी। और दोस्तों, ये वही राज है जो आने वाले एपिसोड में चौहान हाउस की किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों, सीरियल वसुधा में आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त अपडेट। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।